केजरीवाल सरकार के फिर एक और विज्ञापन पर विवाद खड़ा हो गया है और इस बार ये विवाद है उनके 3 पेज के दिए गए होम आइसोलेशन के विज्ञापन का। केजरीवाल ने कहा है कि होम आइसोलेशन में आप ठीक हो सकते हैं और इसके लिए आज कई अखबारों में विज्ञापन दिए गए हैं। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा है कि दिल्ली के लोगों को उचित स्वास्थ्य सेवाएं एवं इलाज मुहैया कराने के विपरीत आज भी केजरीवाल सरकार 3 पन्नों का विज्ञापन देकर दिल्ली के लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। प्रतिदिन जिस गति से दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उससे केजरीवाल सरकार के काल्पनिक रूप से की गई व्यवस्था हकीकत अब दिल्ली के लोगों के सामने ला दी है। वहीं दूसरी ओर ऑल इंडिया माइनॉरिटी फ्रंट के अध्यक्ष एसएन आसिफ ने भी लगे हाथों मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार पर सवाल खड़े किए हैं कि जब देश और दिल्ली के लोगों पर खाने के पैसे नहीं है तो ऐसे में होम आइसोलेशन रहने के बाद उनको खाना और उनका जीवनचर्या कौन पूरी करेगा की हकीकत दिल्ली वालों के सामने आ गई है, जिससे साफ जाहिर होता है कि विज्ञापनों पर करोड़ों खर्च करने के सिवाय केजरीवाल सरकार के पास कोरोना वायरस से निपटने के लिए आगे की कोई रणनीति नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के बाद ऑल इंडिया माइनॉरिटी फ्रंट के अध्यक्ष एसएन आसिफ ने भी दोनों सरकारों पर, केंद्र सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाते हुए अपनी बात रखी है। क्या कहा है आप खुद सुनिए। मिडिल क्लास के लिए कोई पैकेज नहीं लाएंगे जब तक इस देश के लिए क्या होगा। आज जो है अगला लॉकडाउन होने की तैयारी हो रही है। दिल्ली के अंदर आप देखिए कि एक दिन के अंदर जो है हजारों आदमी जो है इस बीमारी से मुब्तला हो रहे हैं। सवाल है कि सरकार ने खोला है लॉकडाउन, तो अभी और होना चाहिए। अगर लॉकडाउन नहीं होगा तो जो ये बीमारी है वो फैलती जा रही है। आपके सामने आ रहा है कि दिल्ली जो है हॉट स्पॉट बनता जा रहा है। जहाँ जहाँ अपने लोगों को रास्ता दिया है वहाँ पर जो है लोग बाहर निकल रहे हैं। लोग समझ नहीं रहे हैं कि इस बीमारी से बचना है तो उन्हीं को बचना होगा, लेकिन उनकी मजबूरी है। रोजगार के लिए, पैसे के लिए, खाने के लिए बाहर निकल रहे हैं। सरकार का काम है कि अपनी जनता की सुरक्षा करना, ये सरकार का काम है। आज सुप्रीम कोर्ट को ये क्यों फैसला लेना पड़ा कि सरकार जो है मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाए और उनसे पैसा नहीं ले। ये तो सरकार को खुद कर देना चाहिए था, लेकिन सरकार ये काम नहीं कर रही है। हम कहते हैं कि सरकार को जो है इन मजदूरों के लिए, इन मिडिल क्लास के लोगों के लिए एक पैकेज की घोषणा करनी चाहिए, क्योंकि जब तक पैकेज कोई नहीं आएगा रास्ता नहीं निकलेगा। ठीक है, आप लॉकडाउन में ढील दे रहे हैं, लेकिन ढील देने से क्या रोजगार मिल रहा है? किसी के पास काम नहीं है, किसी के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आपने कहा दफ्तर खुल गए, कहाँ खुल गए? दफ्तरों में तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। बात अभी और है। देखिए आज पत्रकार भी जो है परेशान हाल है, उनको भी बीमारी फैल गई, उससे मर रहे हैं। तो क्या जो दिल्ली में पत्रकार जो है मरे हैं इस बीमारी से, उनको कोरोना योद्धा करार देके दिल्ली सरकार को दूरदर्शन के जो कैमरामैन मरा है उसको 1 करोड़ रुपए की अनुदान देनी होगी? लेकिन केजरीवाल भी वही काम कर रहे हैं। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि चलिए भाई आप बीमार होइए, आपको हॉस्पिटल जाने की अब जरूरत नहीं है, आप घर में ही आइसोलेशन में बैठ जाइए। क्या घर में बैठ करके बीमारी से का जो बीमार आदमी है उसका बीमारी खत्म हो जाएगी? आज उनके बड़े बड़े विज्ञापन आए, उसमें उन्होंने यही कहा कि अब आप डरने की, आपको बीमारी से डर नहीं है, आप अपने घर में बैठ जाइए और घर में ही आपका इलाज हो जाएगा। ठीक है, घर में बैठ जाएगा, लेकिन उसको रोजगार कौन देगा? उसकी जो फाका है, जो उसकी खाने का इंतजाम है, वो कौन करेगा? क्या सरकार ने ये भी कहा है कि जो आइसोलेशन में लोग जाएंगे उनके खाने पीने का इंतजाम जो है दिल्ली सरकार करेगी? नहीं। तो सवाल है कि केजरीवाल जी कैसे मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, जो इस तरह की बातें करते हैं और कहते हैं कि सवाल है कि आप जो हैं इस तरह के काम किए। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर सरकार, जैसे मैं देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि मैं मजदूरों को जो है काम दूंगा। अब काम जब तक नहीं दे रहे हैं जब तक तो उनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना, नहीं तो घर बैठ के करेंगे क्या? जो मजदूर जा रहे हैं उन्हें 14 दिन तक आइसोलेशन में रहना पड़ता है,
उस पीरियड में वो खाएंगे कहाँ से, पहनेंगे कहाँ से? तो सवाल है कि देश में जो मजाक का माहौल फैला दिया गया है गरीबों और मिडिल क्लासों के लिए, ये एक बहुत ख़राब बात हो रही है। और देश का विकास तभी हो सकता है जब मजदूर और मिडिल क्लास के लोग अच्छे तरीके से हों। हम कहते हैं, भारत सरकार से मेरी अपील है कि आपने 6 महीने की लोन देने की बात को माफ़ी किया है। मेरा कहना है कि 6 महीने का जो इंटरेस्ट है वो माफ़ करने की बात करें। इंटरेस्ट तो बैंक लेगा ना, 6 महीने बाद भी लेगा, तो 6 महीने तो रोज़गार है नहीं। मेरी भारत सरकार से अपील है कि जो इंटरेस्ट 6 महीने का है उस इंटरेस्ट को भारत सरकार बेयर करे और उसको माफ़ करे। जब तक वो नहीं करेगी, जब तक लोगों में नहीं होगी, क्योंकि ईएमआई देना है। आज ईएमआई दो, 6 महीने बाद दो, इंटरेस्ट तो लगेगा ना पूरा। तो फिर आपको पैकेज क्या दिया है? आज गरीब सब्जी वाले ठेला वालों को आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। हमारे स्थानीय साहब हैं बिहार के, उन्होंने बहुत बड़ा जो है, जब सरकार ने भाषण दिया था 30 मई को, तो उन्होंने कहा था कि फिर भारत सरकार और मोदी दोबारा शपथ ले रहे हैं। लेकिन शपथ लेने के 1 साल बाद इस देश की हालत क्या है? इकोनॉमिकल कंडीशन इसकी खराब हो गई है, सरकार चरमरा रही है। नए उद्योग खोलने के लिए कम से कम 2 साल का मौका चाहिए। 2 साल में नए उद्योग लगेंगे, अभी तो लग नहीं रहे हैं। तो अब तक आप मदद कैसे करेंगे? मदद आपको करना होगा, इनको भी करना होगा। अखबार वाले हैं, उनकी हालत ख़राब है, अखबार बंद हो रहे हैं। छोटे मझोले अखबार तो ख़त्म ही हो गए हैं, उर्दू अखबारों की तो हालत ही ख़राब हो चुकी है। तो सवाल है कि ये सरकार तो सब कुछ बंद कर रही है, बचा क्या? हम कहते हैं कि मोदी जी मन की बात करेंगे संडे को, 30 तारीख, कल उनका 1 साल और पूरा हो रहा है, 6 साल इस सरकार को हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि कल को वे अनाउंसमेंट करें जिससे मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोगों को जो है कुछ हो। और मेरी डिमांड है कि 10,000 रुपये महीना 3 महीने तक जो है हर मज़दूरों को दिया जाए। मिडिल क्लास के लिए कोई पैकेज दिया जाए कि उनको 3 महीने तक दिया जाए, जिससे उनका कहे, क्योंकि जो ऑफिस खुले हैं उसमें काम तो हो नहीं रहा। यहाँ तक कि कोरियर सर्विस भी नहीं चालू हुई अभी तक। आपका कोरियर यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता है। दिल्ली के बॉर्डर जो है बंद हो गए हैं, समझा, हरियाणा से बंद हो गए, यूपी से बंद हो गए, तो यहाँ सब्जी भी नहीं आएगी, सब्जी तरकारी भी नहीं आएगी। तो सवाल है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? और आज मर्ज बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसलिए लॉकडाउन जो आपने किया है, अगर लॉकडाउन आपको और बढ़ाना पड़ेगा, जब तक लॉकडाउन आप बढ़ाएंगे नहीं, देश के अंदर बीमारी की कमी नहीं होगी और देश जो है आगे नहीं बढ़ सकता है। मेरी यही अपील है भारत सरकार से, दिल्ली सरकार से, कि दिल्ली सरकार कुछ लोगों का ख्याल रखें। और सिर्फ बातें करने से और टीवी पर आके ये समझाने से कि आपको अगर बुखार है तो घर में आप लेट जाइए, आप 14 दिन तक घर में ही रहिए, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम बीमारी से नहीं डरेंगे, लेकिन हमें रोज़गार तो चाहिए। अगर हमें खाने को नहीं मिलेगा तो हम बीमारी से ऐसे ही मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। तो बीमारी तो बात की बात है, भूख से मर जाएंगे। इसे सरकार से बातें ना करे कागज़ पर, बल्कि इम्प्लीमेंट करे, यही हमारी कहना था। और आप लोगों से अपील है कि आप भी सरकार पर दबाव दें कि सरकार कुछ आपके लिए करे। शुक्रिया, धन्यवाद।